जय श्री राम, जय हनुमान जी की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी सही होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के टाइम पर इतनी सारी चीजें, ऐसे स्कैम फ्रॉड्स देखने को मिलती हैं कि लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, उसकी कुंडली में काल सर्प दोष था। वो 4 ज्योतिष के पास गया, उन्होंने चारों ने अलग अलग तरीके से विधि से पूजा करवाई, और उसके बाद जब वो 5वें के पास गया तब भी उन्होंने कहा जी आपके में तो काल सर्प दोष है। तो उसने बताया कि मैंने तो इतनी बार पूजा करवा ली, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, उन्होंने पता नहीं कैसे क्योंकि ऐसे करवाइए। तो इसीलिए ना लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर परवेश जी से। 8000 से ज्यादा कुंडलियां देखने का इनके पास एक्सपीरियंस है। इतनी आसान रेमेडीज जो कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। रिव्यूज यूट्यूब चैनल पर हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, और वो रिव्यूज किसने दिए हैं? कोई प्रोफेसर है, कोई डिफेंस से रिटायर्ड है, तो कोई हाई कोर्ट में लॉयर है। मतलब एक एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं ना, उन्होंने विश्वास किया, जो कि पहले ये कहते थे हमें तो एस्ट्रो पर विश्वास ही नहीं है। तो किसी तरीके का कोई पाखंड नहीं है। आज प्रवेश जी बताएंगे कैसे सिर्फ अपने कर्मों को सुधार कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार प्रवेश जी। नमस्कार अरुण जी। सबसे पहले प्रवेश जी आप ये बताइए कि ये कर्म क्या होते हैं? देखो, मनुष्य जो भी कार्य करता है वो उसका कर्म बन जाता है। ठीक है। और कोई भी कार्य करता है तो उसका कर्म बन जाता है, और कर्म का जो आपको फल है वो भी मिलता है। ठीक है। अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे तो आपके जीवन में क्रांतिकारी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। देखो, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा। आप किसी के पास जाइए कंसल्टेशन लेने के लिए, बोला गुरुजी 5 मिनट के लिए, बोलते हैं भाई हमारा ये 5 मिनट के लिए बोलेंगे, उसके बाद आपको 21,000 की पूजा करानी। पूजा करनी चाहिए, लेकिन स्वयं करें। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप जैसे मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं ज्योतिष, हमारे बिहार से कोई कंसल्टेशन ले रहा है, वो कह रहा है कि जी हम यहाँ से दिल्ली से बैठे बैठे आपकी पूजा कर देंगे। बिल्कुल, आपकी वही तो बात बता रहा हूँ। आप लेटेस्ट एक रिव्यूज है वो भी देखेंगे। उनके निजी जीवन में, गृहस्थ जीवन में समस्या थी, वो एस्ट्रोलॉजर से मिले, एक नहीं 3-4 से मिले जी। उनका पूजा पाठ पर 1.5 लाख रुपया लगा दिया है। वो बॉम्बे से, मतलब मेरे से कोई रिश्तेदारी में नहीं, 1.5 लाख रुपया लगा दिया, और उनकी कंसल्टेशन फीस रह गई अलग। अच्छा। अब सामने वाले ने पूजा की या नहीं की ये भी डिपेंड है, किस भाव से की ये भी महत्वपूर्ण है। देखो, मेरा स्वयं का ये मानना है पूजा स्वयं की जा सकती है। भाव से करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी सर। आप अपने जीवन में सामान्य से कार्य करके आप अपनी प्लेनेटरी पोजीशंस को अच्छा कर सकते हैं, और वो बगैर कुंडली दिखाए कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके लिए आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता है। उनके अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। सर आप हमें ये बताइए कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं? देखो, कर्म जब हम करते हैं जी, उसका फल हमें मिलना निश्चित हो जाता है। एक कर्म होता है निष्काम भाव से, मतलब जिसके पीछे आपका कोई भाव नहीं हो कि मेरी इच्छा पूर्ति होगी, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन जो भी आप कार्य करते हैं उसका फल मिलना निश्चित हो जाता है। नंबर ठीक है। नंबर 2, आप किसी के भी प्रति, चाहे आपका दुश्मन भी हो, उसके प्रति भी बुरा न सोचे। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, जो भी आपके बारे में सब बुरा सोचे, सबसे पहले उसका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करो, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। क्या पता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने कितने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे बुरे कर्मों में संचित हो गए हैं। वो जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो बार बार आपको टारगेट कर रहा है, वो आपके बुरे कर्मों को काट रहा है। सबसे नंबर 1, आप उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, और वो आपके बुरे कर्मों को काटकर स्वयं के ऊपर लपेट रहा है। ठीक है। नंबर 1। दूसरा चीज ये है कि सबके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए, चाहे दुश्मन भी हो, चाहे कोई भी हो। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में हर चीज में ये है कि मानव कल्याण, विश्व कल्याण की भावना केवल भारतीय संस्कृति में है। इसमें पौधों को औषधि के रूप में, पानी को औषधि के रूप में स्वीकार किया गया है। और मतलब जो भारतीय जो सनातन संस्कृति है ना, इसके पीछे वैज्ञानिकता नहीं है, साइंटिफिक चीजें हैं। मतलब आप कोई चीज कर रहे हो, आपको लगेगी नहीं बड़ी, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है, उसके रिजल्ट्स बड़े सकारात्मक आते हैं। ये नहीं होता कि मैंने साल के पूरे साल बुरे कर्म किए, 365 दिन, और धनतेरस आई और पूजा पाठ की, कुबेर जी की धन दे जाओ, क्या आएगा? नहीं आएगा जी। आपके घर में पत्नी है, पत्नी के साथ बुरा व्यवहार,
उसको कभी आपने सम्मान नहीं दिया और आप धन की अपेक्षा करते हैं एक दिन में, नहीं आ सकता। माँ का सम्मान नहीं करते, माँ को कुछ मानते नहीं, उनका सहयोग नहीं करते, तो क्या आप अपेक्षा कर सकते हो कि मोती पहनने से आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा? गारंटी के साथ देता हूं, नहीं हो सकता। आपको स्टेटस चाहिए ना, पद एंड प्रतिष्ठा। आप आपके घर में पिता बैठे, उनके प्रति आपका कैसे व्यवहार है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर में आपके प्लैनेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके आसपास हैं, उनके साथ अलाइनमेंट कीजिए, उनके साथ जुड़िए, फिर रिजल्ट देखिए। आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें, जो दादी थी, वो छोटे छोटे कार्य करती थी। हर प्राचीन काल में, ये तो हमारे से पहली पीढ़ी में गाय के नाम की रोटी निकलती थी। जी सर। अब गाय की नाम की रोटी निकलनी बंद हो गई। कुत्ते की रोटी निकलती थी। जी सर। कुत्ते की रोटी निकलनी बंद हो गई। चींटियों को कुछ डालना होता था, वो बंद हो गया। हमारे घर कोई आता था भूखा तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। हमारी जो माता थी, दादी थी, अगर घर में भोजन नहीं था, उस टाइम गैस की सुविधा नहीं थी, चूल्हे पर रोटी बनाकर उसको खिलाती थी। ये जो आपने बातें बताई ना सर, ये बहुत सही और बहुत सटीक बोली। मैं इससे खुद रिलेट कर पाऊंगा। ये आपने देखिए रेमेडीज जो बताई नहीं मेरे को, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने कमाना शुरू करा, तो मैंने जब भी जो भी हमारी कमाई आती, मतलब पहले बोलते थे कि जो भी आपकी पहली कमाई आए उसको आप मंदिर में दें, माता के लिए कपड़े लेकर आए, पिताजी के लिए कुछ लेकर आए। तो जब कमाना शुरू किया तो माता जी के लिए कपड़े लेके आने शुरू करे, पिताजी के लिए कपड़े लेके आने शुरू करे। तो उससे मैंने देखा कि वही जो कर्मा की बात हो रही है, कर्म सुधरे और वाकई में एक पॉजिटिविटी आई। हमारी जो मम्मियां हैं, पहला जो रोटी वो अन्न का होता है, सुबह उठ के वो गाय के लिए निकालती हैं, तो उससे घर में बरकत हुआ करती थी। पर आज का वक्त ऐसा हो गया है, युवा ऐसा हो गया है कि वो पहला जो अन्न होता है वो कैसे निकालेगा, जब सुबह उठते ही वो जोमेटो और स्विगी पे अपना ब्रेकफास्ट मंगवा रहा है, ब्रेड मंगवा रहा है। तो इसलिए कर्मा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो आपने बताई सारी की सारी चीजें, मैं उससे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ। और यही आपकी खासियत भी है कि आपने जितनी भी वीडियोस आपने शूट करी हैं, जो हमने अभी तक देखी हैं, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ कर्मों को सुधारने की बात करी है। जी। अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आप कई वीडियोस में बता चुके हैं कि चींटी को आप आटा दीजिए। आपने कई वीडियोस में बोला कि जी कुत्ते को रोटी खिलाइए। कई वीडियोस में आपने बोला, एक मैंने आपका रिव्यू देखा था, उसमें कहा पौधों को पानी दीजिए। इनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? आप मुझे एक ऐसा एग्जांपल दीजिए कि कैसे चींटी को आटा खिलाने से कौन सा ग्रह है जो एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा नीच उसमें था, कौन सा वो उच्च में आ जाएगा, और क्या जीवन में बदलाव फील होगा। देखो अरुण जी, जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, इसको कोई भी व्यक्ति, ऊंच का नीच का कोई भी व्यक्ति, हरियाणवी में कहता हूँ, आंख बंद करके कर सकता है। ठीक है सर। जो रेमेडी बता रहा हूँ, आज बताने जा रहा हूँ, इसका किसी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। दिया हुआ दान हमेशा लौट कर आता है। देखो, आप गेहूं का एक दाना उसको खा जाते हो तो खत्म हो जाता है, जब भी उस गेहूं के एक दाने को मिट्टी में दबाते हो तो उससे कितने दाने निकल आते हैं। जी सर। ये कंसेप्ट है। देखिए, जनरली मैं अपनी दादी को देखता था, एक परंपरा है, वहीं से मेरे मदर की है, पारिवारिक परंपरा है, संस्कार है कि वो चींटियों को आटा डालते थे। चींटी ब्लैक कलर, ब्लैक शनि। जब आपके कार्य रुक रहे हैं, अब तो आप चींटी को चुपके से आटा डालना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आपका शनि ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब शनि क्या है? शनि है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शनि है आपका दायित्व जी। जिस घर में शनि बैठा है, ऊपर वाले ने कहा, अरुणेंद्र जी, इस घर के प्रति दायित्व आप, इसका आप अच्छी तरह से निर्वहन कीजिए। जहां पर शनि की दृष्टि है वहां के प्रति आपका दायित्व। ठीक है। अब शनि की सामान्यतः 3 दृष्टियां हैं, और जहां शनि बैठा है तो 4 तो दायित्व ऊपर वाले ने दे के भेजे हैं। जी। शनि महाराज कहते हैं, अरुण जी, अपने नीचे वालों से अच्छा व्यवहार करना, कभी बुरा व्यवहार मत करना। ठीक है। नीचे वाले आपके शनि का कारक है। अब लोग शनि के नाम पे डरा देते हैं। अरे भैया, डरने की जरूरत नहीं है। पैरों की एक्सरसाइज करें। कितने पैसे लगेंगे आप मुझे बताइए पैरों की एक्सरसाइज करें? मेरे हिसाब से तो सर ये फ्री में हो जाएगी। नंबर 2, आपके नीचे जो कार्य करने वाले हैं उसको सप्ताह में, 15 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में, कोई आप
तली हुई वस्तु, तेल की कचौड़ी, समोसा खिला दो, ठीक है। दुआ देंगे। देखो रुनेंद्र जी, जिसका पेट भरा हुआ ना वो कभी दुआ नहीं देता, वो वाह भी नहीं करेगा, और जो खाली पेट वाला वो दुआ देता है। आप उनको खाली वस्तु दान कर सकते हैं। जी सर। चीटी वाला मैंने बता दिया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, जो दायित्व दिया उसका अच्छी प्रकार से निर्वहन करें। इस प्रकार से अगर आप ये कार्य करेंगे, और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ कर ले, शनि महाराज कभी परेशान नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि शनि रेट्रो हो गया अभी, भैया रेट्रो के नाम पे एक ऐसा खौफ आ जाता है कि लोगों की समझ में नहीं आता। शनि महाराज कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूं, मैं आपको रिजल्ट देने के लिए आया हूं, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। ये आपके कर्मों के ऊपर है कि आप रिजल्ट अच्छा लोगे या बुरा लोगे। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो शनि महाराज 100% आपको रिजल्ट देके जाएंगे। रेट्रो होता है जब प्लेनेट नजदीक आ जाता है। जब कोई चीज नजदीक आती है जो संपूर्ण सृष्टि को चलाती है, वो आपके नजदीक आएगी तो कितनी पावरफुल हो सकती है। कैन यू इमेजिन? वो तो रिजल्ट देगी ही देगी। और उस टाइम हम अगर उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट को अपना लें तो क्या दिक्कत है? मतलब आपने जो वो चीटी वाला था, देखिए कि अब क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल आएगा, भाई चीटी को आटा खिलाने से क्या होगा। देखिए सर ने कैसे वो पूरा रिलेट करके बताया, क्योंकि अक्सर मैं कह रहा हूँ जिसको एस्ट्रो का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जिसने एस्ट्रो के बारे में ए भी नहीं सुना, उसे इतना तो पता होगा कि शनि की भाई 7.5 आ रखी है। अच्छा शनि देव आ गए हैं भाई, 7.5 साल आप आपकी कुंडली में रहेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई कहता है शादी नहीं हो पाएगी, नौकरी नहीं लगेगी। इतना तो सबको सुना होगा कभी ना कभी, लेकिन कितनी अच्छी तरीके से प्रवेश जी ने वो रिलेट करके बताया कि कैसे चीटी को अगर आप आटा खिलाते हो, चीटी को अगर आप आटा डालते हो तो वो आपके शनि के साथ रिलेट होता है। अच्छा हम अब प्रवेश जी से 5-6 रेमेडीज ऐसी पूछते हैं जो एक बिल्कुल बेसिक रेमेडीज है जो हर कोई कर सकता है। देखिए, नंबर 2, महीने में अमावस्या एक बार आती है। ठीक है सर। पितरों का आशीर्वाद सबको चाहिए। जी सर। राहु से बड़ा भयक्रांत है लोग। आप एक काम करें, अमावस्या के दिन किसी गरीब को खाना दे दें, साथ में पानी की बोतल दें। ठीक है सर। इसके कमाल देखिए अपने जीवन में, क्रांतिकारी। आप ये सोच के दीजिए फल के चक्रों में मत, बस आपको देना है। ठीक है। एक लड़की, आपने कभी सुना है श्राद्धों में किसी के जीवन में खुशी आई हो? एक लड़की आईएएस बनी, सब कुछ उसका श्राद्धों में हुआ। तो किसी ने उसके पारिवारिक जिन्होंने कहा इनसे बात कर लो। मैंने पूछा बेटा कैसे रहा, तो उसने मुझे बताया कि कोई भी अमावस्या उसने खाली नहीं जाने दी। एक भी अमावस्या अपने हाथ से, आईएएस है वो आज भी, अपने हाथ से खाना बनाती और पानी किसी गरीब को देती। ठीक है। अगली चीज पे आ जाइए, केतु, डिटैचमेंट का कारण, खोप, केतु होगा। ये कहते हैं अरे भैया केतु जी क्या कहते हैं? केतु कहते हैं भैया डाउन टू अर्थ है ना। केतु कहते हैं भैया हवा लोगे तो हवा निकाल देंगे। अच्छा। जमीन में रहोगे, जितने जमीन में रहोगे उतने ऊपर जाओगे। अब केतु की क्या रेमेडी? पौधों को नलाना, हरियाणवी में समझते ना, खुरपी से नलाना। खुरपी से। कुत्तों को डाल दो यार, आपके ऊपर आश्रित हैं, उनको दूध पिला दो, उनको भोजन डाल दो, डेली डाल दो, आपको दुआ देंगे। कुत्ता एक ऐसा है जो कहता है हे भगवान मेरे मालिक को हमेशा इतना मिलता रहे ताकि मुझे भी मिलता रहे। उसकी ये दुआ होती है, वो आपके प्रति लॉयल होता है। कुत्ते को रोटी डाल दें। ठीक है सर। इसके अलावा आप योगा स्टार्ट कर दें। जी। इसके अलावा अच्छा, आप योगा भी सर एस्ट्रो से रिलेटेड है? ये सब भी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक प्लेनेट की अलाइनमेंट होती है। जिस तरह जैसे क्या राहु है, राहु कहते हैं चीजों को बढ़ाता है, लेकिन आप फोकस करके किसी उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ेंगे तो आपको नेगेटिव मिला। अब आपने काम किया केतु के जन्म में और आपने कहा क्या होता है, सब कुछ मैंने किया है, तो भैया केतु के आजा बेटा तेरे को बताते हैं तूने क्या किया। फटाक दिन जमीन पे लाएगा। नाना नानी की सेवा करो, वो केतु है। दादा दादी की सेवा करो ना, रोज पैर दबा दो यार, कुछ तो करो, अपने कर्म सुधार लो। रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला है, कोई एस्ट्रोलॉजर रिजल्ट नहीं देता है। मैं बता रहा हूं एस्ट्रोलॉजर रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट आपके कर्म देंगे। आपके द्वारा किए हुए कर्मों के फल का रिजल्ट आपको मिलेगा।
पक्षियों को सतनजा डालना स्टार्ट करो। पक्षियों को सतनजा, 7 प्रकार का नाग, 7 प्रकार का नहीं तो भाई 1 प्रकार का डाल दो, और कुछ नहीं तो भाई उनको पानी डाल दो। क्या जाता है? कुछ नहीं जाता जी। ये राहु केतु की रेमेडी बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा। अब आपने पूछा कि पौधों को पानी देने का, जैसे वकील साहब ने बताया, वो मैं रिलेट करता हूं मरकरी से। पौधे मरकरी का कारक है। आप अगर पौधों को पानी देंगे जी तो क्या हो? आपका मरकरी अच्छा रिजल्ट देगा। भाई वो आपके ऊपर आश्रित है ना। चींटी आपके ऊपर आश्रित, पक्षी आपके ऊपर आश्रित, कुत्ता आपके ऊपर आश्रित, भाई उनकी दुआ लो ना। दुआ। आप पौधों को पानी दोगे तो आपका मरकरी एक्टिवेट होगा। मरकरी होता है मल्टी टैलेंटेड, मरकरी होता है बुद्धि का कारक, मरकरी होता है आपकी बहन का। आप अपनी बहन से अच्छे संबंध रखें। प्राचीन काल की, अभी की बात है कि हमारे हरियाणा में परंपरा है, कोई भी किसी गांव की बेटी कहीं मिल जाए, श्रद्धा से 10 रुपए 100 रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आप उसके पीछे हमने जो परंपरा बनाई हुई ना, उसके पीछे ग्रहों की रिलेशन था। ऐसे नहीं था कि आंख मीच के दे देते रहे कि ले भाई आनी है तो 100 रुपए दे के जाने। हाँ, तो उससे आपका मरकरी एक्टिव, मरकरी बिजनेस का कारक है, मरकरी मल्टी टैलेंटेड है। तो आप अपने एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। और एक मैं छोटा सा उपाय और बता रहा हूं, बुधवार के दिन। ठीक है, ये हर कोई कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। आप जब रोड पे जा रहे हैं, रेड लाइट वगैरह जब लाल बत्ती आती है वहां रुकते हैं, वहां ट्रांसजेंडर वगैरह मिल जाती है, उनको 200 रुपए दे दीजिए। उसमें से 50 रुपए लेके अपने पर्स में डाल लीजिए। उसके बाद मुझे बताना कि पर्स की स्थिति क्या है। मतलब इतनी जो आपने चीजें बताई, मतलब सबसे अच्छी चीज उसमें मेरे को ये लगी कि इस सृष्टि में हर एक चीज हम पर आश्रित है। इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसी चीज जो किसी पर आश्रित नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य है। लेकिन बेसिकली अरुण जी, हम भी ईश्वर पर आश्रित है। अरे कमाल की बात हो रहा है अरुण जी, लोग ना दान भगवान को दे आते हैं। अरे भगवान को दे के आने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ आपको दे रहा है यार, उसको क्या दोगे? उसके द्वारा वो आपको चीजें दे रहा है। अब सामान्यतः क्या होता है कि आपको स्टेटस चाहिए। स्टेटस किसको नहीं चाहिए? पॉलिटिशियन को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। स्टेटस का कारक है सन। सन की रेमेडी सबसे पहले घर से स्टार्ट करो। घर की ईस्ट डायरेक्शन को साफ रखो। ठीक है। स्वच्छ। कोई रुपया लगेगा नहीं, कुछ नहीं लगा। गायत्री मंत्र का जब स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। सूर्य नमस्कार स्टार्ट कीजिए, एक्सरसाइज भी हो जाएगी जी। पिता की सेवा कर दो, सूर्य को जल दे दो। कितना रुपया लगे मुझे ये बता दो इस उपाय में। बिल्कुल भी नहीं। ये कर्म सुधारने का ये करोगे। अब घर आए, पत्नी ने भोजन पकाया है या माता ने पकाया, आप अपने हाथ से डाल के पिताजी को खिला दो। फादर के पास कपड़े हैं, उनके कपड़े प्रेस कर दो, उनके शूज पॉलिश कर दो। मुझे ये बता दो इसमें कितने पैसे लगेंगे। ये करके देखिए, रिजल्ट्स मिलने निश्चित है। आपको स्टेटस यहीं से मिलेगा। सन रिप्रेजेंट योर फादर। अगर घर में फादर का मान सम्मान करेंगे तो सब कुछ आएगा। आप सोचते हो उसका रतन पहन लो और पिताजी का सम्मान ना करो, क्या आपको स्टेटस मिल जाएगा? भूल जाइए भैया, मिल ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा पिछले कर्म के संचित कर्म होंगे तो बात है, नहीं तो नहीं मिलता। कितनी आसान रेमेडीज आप लोगों ने देखा कि 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा। इसी प्रकार की प्रवेश जी की रेमेडीज होती हैं सारी। देखिए क्या होता है, हर एक इंसान की जो कुंडली का एनालिसिस होता है उसके साथ में रेमेडीज बताई जाती हैं। ये कुछ बेसिक रेमेडीज थी जो हर कोई कर सकता है। पर अब कोई परेशान है जिसकी शादी नहीं हो रही, कोई परेशान है जिसकी नौकरी नहीं लग रही, कोई परेशान है जिसके घर में भैया ऐसा है कि सिर्फ कलेश रहते हो, माता पिता में लड़ाई रहती हो, डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो रखी हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसके साथ में रेमेडीज बताई जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई आपको कंसल्टेशन करवानी है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप डॉक्टर परवेश जी से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम है जो आपको कनेक्ट करेगी डॉक्टर परवेश जी से। देखिए ऐसे रिव्यूज़ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर लाइव बैठकर जिनको फ़ायदा हुआ है उन्होंने रिव्यूज़ दिए हैं। और अभी तो ये रिव्यूज़ मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है, बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी जो रैंक्स पे अधिकारी बैठे हैं उन्होंने डॉक्टर परवेश जी से कंसल्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है, वो लाइव आकर बोल नहीं सकते हैं।
पर अभी हम और सेलिब्रिटी से भी रिव्यूज़ वगैरह हम लेंगे जिन्होंने डॉक्टर परवेज से कंसल्ट किया है। कोई बैठा है यूएस में, अभी धीरे धीरे हम नाम रिवील करना शुरू करेंगे। 6 से 7 साल का तजुर्बा है 8000 कुंडलियाँ देखने का। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम एस्ट्रो के क्षेत्र में किया है डॉक्टर परवेज जी ने। अगर आप लोग भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए। हम ऐसी ऐसी रेमेडीज़ बताते रहेंगे जिनसे आपके कर्म बहुत सुधर जाएंगे। हमारी वीडियोस को शेयर करिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये कोई पाखंड नहीं है। एस्ट्रो के नाम पर कर्म को सुधारने का काम कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी।